यो हो कैन आई सी योर पैंटीज। कैसे माकी ने तोजी की तरह हेवनली रिस्ट्रिक्शन अचीव कर ली और तोजी के लेवल की बन गई, और क्यों माकी ने ज़ेनिन क्लैन का मैसेकर कर दिया। और अगर तुम्हारे मन में भी यही क्वेश्चन है तो ट्रस्ट मी होमीज, यू गोना लव दिस वीडियो। अब भाई सबसे पहले माकी के पास हेवनली रिस्ट्रिक्शन आई कहां से, लेकिन भाई उससे पहले हेवनली रिस्ट्रिक्शन है क्या। हेवनली रिस्ट्रिक्शन भाई वो पावर है जो कि तोजी और माकी के पास बर्थ से ही थी नेचुरली। और हेवनली रिस्ट्रिक्शन ये होती है या तो तुम्हारे पास एकदम ब्रोकन फिजिकल पावर्स हो विद 0 कर्स एनर्जी, और या फिर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी हो विद वेरी वीक बॉडी। और इन दोनों में से तुम्हें क्या चाहिए वो तुम चूज नहीं कर सकते जब बर्थ से आती है नेचुरली। एकदम ब्रोकन फिजिकल पावर्स विद 0 कर्स एनर्जी है तोजी और माकी के पास। इन दोनों के भाई स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और फिजिकल स्ट्रेंथ भाई नेक्स्ट लेवल पे। और इवन भाई तोजी ने तो गोजो को ऑलमोस्ट मार ही दिया था। और भाई बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी और वेरी वीक बॉडी है मेकामारू के पास। ये होती है भाई हेवनली रिस्ट्रिक्शंस। तो भाई ठीक है, माकी के पास हेवनली रिस्ट्रिक्शन बर्थ से ही थी, तो फिर माकी ने कभी उसे यूज क्यों नहीं की। क्योंकि भाई जुजुत्सु में ट्विंस को एक एंटिटी माना जाता है, मतलब ट्विंस को एक पर्सन माना जाता है, एक माना जाता है। और माकी की जुड़वा बहन माए, इसके पास भाई कर्स एनर्जी थी, और ये तो इवन भाई कर्स टेक्निक भी यूज करती थी। और दूसरी तरफ माकी तो भाई कर्स स्पीड को भी नहीं देख पा रही थी। माकी के पास भाई ऑलमोस्ट 0 कर्स एनर्जी थी। तो भाई जब माई की डेथ हुई तब माई उसके साथ भाई सारी की सारी कर्स एनर्जी लेकर चली गई। तो फिर अब माकी के पास 0 कर्स एनर्जी है। तो फिर भाई ऐसे माकी ने हेवनली रिस्ट्रिक्शन अचीव की, और इसी वजह से भाई हर कोई ज़ेनिन क्लैन का मेंबर माकी को तोजी से कंपेयर कर रहा था। और इस भड़वे नाविया को तो भाई तोजी का फ्लैशबैक भी आ गया था। और भाई पूरा का पूरा ज़ेनिन क्लैन बस एक ही रीजन की वजह से जिंदा था, क्योंकि भाई तोजी ने ज़ेनिन क्लैन को मारने का डिसाइड नहीं किया था। और ये फैक्ट है भाई। अब भाई क्यों माकी ने ज़ेनिन क्लैन का मैसेकर कर दिया था, और अगर हमें ये समझना है तो फिर हमें ज़ेनिन क्लैन को समझना होगा। तो फिर भाई ये नाओबिटो ज़ेनिन क्लैन का लीडर है, और भाई ये ओजी जेनिन नाओबिटो का छोटा भाई है, और माए और माकी का बाप है। और ये भाई अननोन पर्सन है जो कि नाओबिटो और ओजी का ही भाई है, और तोजी और जिनिची का भाई बाप है। तो फिर भाई क्लाइन लीडर नाओबिटो का बेटा ये भड़वा नाओया। बेसिकली भाई माकी, माए, नाओया, तोजी ये सब कजन है भाई, चाचा के बेटे भाई, लेकिन इनके चाचा विधायक है, आई मीन क्लाइन लीडर। तो भाई नाओबिटो की डेथ हो गई थी, और नाओबिटो ही वो इंसान था जिसे तोजी ने मेगुमी को बेचा था। इनडायरेक्टली भाई तोजी ने मेगुमी को ज़ेनिन क्लैन को बेच दिया था। तो फिर भाई नाओबिटो की डेथ के बाद अब ज़ेनिन क्लैन का अगला लीडर चूज करना था, और मरने से पहले नाओबिटो लिख कर गया था कि ज़ेनिन क्लैन का अगला लीडर कौन बनेगा। नाओबिटो ने लिखा था ज़ेनिन क्लैन का अगला लीडर बनेगा नाओया ज़ेनिन, उसका खुद का बेटा। और नाओया ज़ेनिन को ज़ेनिन क्लैन के सारे असेट्स, मतलब भाई सारी चीजें और पैसा नाओया ज़ेनिन को मिलेगा। बट इन केस आवर हॉनर्ड वन गोजो सातोरू को कुछ हो गया तो मेगुमी फुशिकुरो ज़ेनिन क्लैन का लीडर बन जाएगा, और ज़ेनिन क्लैन के सारे असेट्स और मनी मेगुमी फुशिकुरो को मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग भाई कर्स टूल्स। अब देखो भाई ज़ेनिन क्लैन सबसे भड़वा क्लैन है पूरे जुजुत्सु काइजन में, क्योंकि ये सारे भड़वे ज़ेनिन क्लैन की वुमेन्स को एज ए ट्रैश ट्रीट करते हैं, ज़ेनिन क्लैन की वुमेन्स को अब्यूज करते हैं, और ज़ेनिन क्लैन की वुमेन्स को यूज करते हैं, और कभी उन्हें अपना इक्वल नहीं मानते। इन्हें कोई भाई दंगल दिखाओ यार, हमारी चोरियां चोरों से कम है के। और नाओबिटो के भाई डेथ के बाद ओजी जेनिन भाई बनना चाहता था क्लैन का अगला लीडर। और ओजी जेनिन कौन है? माए और माकी का बाप। और उसे ऐसा लगता था कि उसकी बेटी अब वीक है, कोई काम की नहीं है, इसलिए कभी भी वो लीडर नहीं बन पाया। भाई ये क्या रीजन है यार, मतलब कुछ भी। और ओजी ने अपनी बेटियों को मारने का बस बहाना ही ढूंढ रहा था, और इससे भड़वा बाप और इससे घटिया बाप मैंने आज तक नहीं देखा। इसे तो भाई बाप कहना भी गलत है। तो भाई अब मेगुमी ज़ेनिन क्लैन का लीडर है, तो फिर माकी जाती है सारे कर्स टूल कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि मेगुमी और माकी लाइक होमीज। लेकिन जब माकी वहाँ पे जाती है कर्स टूल लेने के लिए, वहाँ के सारे कर्स टूल हटा दिए गए थे भाई ओजी ज़ेनिन, और वहाँ पे ओजी ज़ेनिन माए को इंजर्ड करके रखा हुआ था। ओजी ज़ेनिन भाई माए और माकी को मारकर जुजुत्सु सोसाइटी में अपना ट्रस्ट इंप्रूव करना चाहता था, और इस भड़वे ओजी ज़ेनिन का मेगुमी को भी मारने का प्लान था। ये भड़वा अपनी खुद की बेटी माए और माकी को मारना चाहता था। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई। और एक बार कहूंगा भाई, इससे भड़वा कोई नहीं हो सकता। फिर भाई माई की डेथ हो गई, और माकी ने अचीव कर ली हेवनली रिस्ट्रिक्शंस, और फिर भाई माकी ने इजीली उसके बाप को मार दिया। और माकी ये समझ गई थी कि ये भड़वे ज़ेनिन क्लैन के लोग कभी भी माकी को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। माकी को बनना था ज़ेनिन क्लैन का हेड, लेकिन ये लोग कभी तो फिर भाई इसी वजह से ज़ेनिन क्लैन में से सारे एविल लोगों को माकी ने मार दिया। और ट्रस्ट में भाई ये पंच बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग था। माकी यू रॉक डेयर। और माकी ने सारे ज़ेनिन क्लैन वालों को कहा तुम सबकी माकी। और ज़ेनिन क्लैन भाई बहुत ज्यादा भड़वा क्लैन था, और मैं ज़ेनिन क्लैन वालों के लोगों से बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ, आप यहाँ आ जाएं। माकी ने भाई ऑलमोस्ट ज़ेनिन क्लैन खत्म कर दिया था। माकी ने पूरा ज़ेनिन क्लैन खत्म नहीं किया है, उसने बस एविल लोगों को मारा है। अब देखो भाई इसी चीज की वजह से माकी को बहुत सारे लोग इताची से कंपेयर कर रहे हैं। सिनेरियो भाई काफी हद तक सेम है, लेकिन सिचुएशन बहुत ज्यादा अलग है। जैसे कि भाई इताची के बाप ने उससे फाइट नहीं की थी, वो इन ज़ेनिन क्लैन वालों की तरह भड़वा नहीं था ना। और उचा क्लैन ने कभी भी वुमेन्स को अब्यूज नहीं किया था, और उचा क्लैन के पास भाई अपने रीजन थे कुडेटा करने के, और इताची को भाई उचा क्लैन का मैसेकर करना पड़ा। इट्स नॉट लाइक दैट कि भाई इताची करना चाहता था। वो इताची के भाई हाथ कांप रहे थे, इताची
इताची के आंसू नहीं रुक रहे थे और दूसरी तरफ भाई माकी तो बस स्वैग में मारी जा रही थी और इताची के साथ भाई ओबिटो था, वो माकी की तरह अकेला नहीं था। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि उचिया मैसेकर भाई बहुत ज्यादा इमोशनल था इताची के लिए और भाई तुम्हें कंपेयर करना है तो करो यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एट द एंड भाई ये क्लैन मैसेकर ही है। और अगर तुम सोच रहे हो कि माकी की बॉडी पे स्कार्स कहाँ से आए, जब भाई माकी जोसू से फाइट कर रही थी शुभ इंसिडेंट में तब ये स्कार्स आए थे और ये स्कार्स भाई इतने ब्रुटल है कि रिवर्स कर्स टेक्निक भी इन्हें हिल नहीं कर सकती। बट भाई टू बी ऑनेस्ट माकी लुक्स कूल और ये सीन भाई वो नहीं है जो कि हम लोग सोच रहे थे। मांगा में बस नाओया माकी के सर पर पैर रखता है, बस हमें भाई वियर्ड एंगल से दिखाया गया है इसलिए हमें लग रहा था कि ये वो है। और शायद से भाई ये सीन तुम्हें समझ में नहीं आया होगा। माकी जब कर्स टूल लेने जाती है तब उसकी माँ भाई रास्ते में खड़ी होती है और माकी से कहती है वहाँ पे मत जा, रुक जा, तुम वहाँ पे नहीं जा सकती। अब भाई ये कहने के दो रीजन है। फर्स्ट भाई ये है कि ये भड़वे ज़ेंग क्लैन का रूल है कि वहाँ पे वुमेन्स नहीं जा सकती और सेकंड रीजन हो सकता है कि माकी की माँ उसे प्रोटेक्ट करने का ट्राई कर रही थी क्योंकि वहाँ पे भाई उसका बाप था उसको मारने के लिए। इसलिए भाई जब माकी ये डब्ल्यू पंच नाओया को मार कर आती है तब माकी अपने माँ से पूछती है कि तुमने मुझे वापस आने को क्यों कहा था। वेल भाई उसकी माँ कहती है क्या बात कर रही है तू, उसे तो शायद याद भी नहीं है। तब भाई माकी समझ जाती है कि उसकी माँ उसे प्रोटेक्ट करने का ट्राई नहीं कर रही थी एंड देन शी किल्स हर। और माकी की माँ भाई नाओया को स्टैप कर कहती है मुझे तुझे पैदा करके बहुत ज्यादा खुशी हुई। अब भाई जुजुत्सु काइसेन के अगले एपिसोड्स में माकी सबकी माकी करने वाली है। तो फिर यार भाई यही थी आज की वीडियो। बाय बाय।